नमस्कार चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 3 माऊली मराठी का चैप्टर नंबर 9 प्राणी संग्रहालयाची सहल यानी कि अ ट्रिप टू झू इसे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षिका यानी कि टीचर, मुलांनो उद्या आपण सहलीला जाणार आहोत। तो टीचर बच्चों से कह रही कि बच्चों कल हम एक ट्रिप पर जाएंगे। सकाळी 9 वाजता बसने निघू आणि प्राणी संग्रहालयाला भेट देऊ। तो कल 9 बजे जो है हम बस से जाएंगे मॉर्निंग में। उसके बाद फिर हम जो है जू पर जाकर वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को देखेंगे। सो टीचर बच्चों से कह रही है कि किड्स टुमारो वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप एंड विल विजिट जू। सो टुमारो मॉर्निंग विल लीव बाय बस। ओके नाउ रमा, बरम मी गट पाडते आणि गट नायकही निवडते। तो रमा नाम की बच्ची कह रही है कि ठीक है टीचर, मैं जो है ग्रुप्स बना लेती हूँ और ग्रुप लीडर डिसाइड कर लेती हूँ, ग्रुप लीडर्स चूज कर लेती हूँ। गट नायकी मीन्स ग्रुप लीडर्स। सगळी मुले प्राणी संग्रहालयात पोहोचतात। तो इसके बाद सारे बच्चे जो हैं प्राणी संग्रहालय यानी कि जू पर पहुंचते हैं। राजेश, बाई अगोदर आपण गटाप्रमाणे उभे राहूया। तो राजेश नाम का बच्चा कह रहा है टीचर से कि टीचर हम जो है ग्रुप्स में ही खड़े रहेंगे, नंतर प्रत्येक ठिकाणी गटाप्रमाणे पशु व पक्षी पाहूया। और उसके बाद हम सब जो है ग्रुप्स में ही सारे पशु पक्षियों को देखेंगे। ओके। शिक्षिका, चालेल, तो पहा वाघ, त्याच्या पलीकडे सिंह सुद्धा दिसत आहे। तो टीचर जो है सारे बच्चों को अब जू में विजिट करा रही हैं और वो कह रही हैं कि देखो देखो वहाँ पर एक वाघ यानी कि टाइगर है और उसके पास में ही एक सिंह यानी कि लायन भी दिखाई दे रहा है। सो टीचर इज सेइंग लुक एट, देयर इज अ टाइगर एंड देयर इज अ लायन ऑल्सो देयर। ओके, ये देखिए ये है सिंह यानी कि शेर। सुधा, बाई तिथे पहा माकडे उड्या मारत आहेत। अब सुधा नाम की बच्ची कह रही कि टीचर टीचर वहाँ देखिए, वहाँ पर माकड़ यानी कि मंकीज जो हैं वो कैसे उछल कूद कर रहे हैं। तो टीचर लुक एट देयर आर मंकीज एंड दे आर जंपिंग। मोना, बाई हे पहा इकडे मोर कसे छान नाचत आहेत। और मोना नाम की बच्ची को जब अब पिकॉक दिखाई दे रहा है और वो नाच रहे हैं, तो टीचर से कह रही कि देखिए देखिए टीचर, यहाँ पर मोर हैं और देखिए नाचते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुली दे आर डांसिंग। राधा, बाई इकडे पोपट पहा आणि कितीतरी रंगबेरंगी पक्षी आहेत। अब राधा को जो है एक तोता दिखाई दे रहा है और वहाँ पर बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो टीचर से कह रही कि टीचर टीचर इधर देखिए, यहाँ पर ये देखिए तोता है और यहाँ पर कितने सारे अलग अलग तरह के कलरफुल रंग बिरंगे पक्षी भी हैं। राजेश, बाई खूप भूख लागली, आपण डब्बा खाऊया का। तो राजेश अब कह रहा है टीचर से कि टीचर टीचर अब भूख लग रही है, तो क्या हम हमारे जो टिफिन हमारे साथ लाए वो खोलें क्या। विजू, बाई राकेश, बाई तुम्ही पण आमच्या बरोबर डबा खाना। तो राकेश टीचर को बोल रहा है कि टीचर आप भी हमारे साथ खाना खाइए जो हम टिफिन लाए हैं उसमें से। विजू, बाई हरण पहा किती सुंदर दिसत आहेत। तो विजू नाम का बच्चा टीचर से कह रहा है कि टीचर 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 देखिए ये है हरण यानी कि डियर, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। राजेश, बाई मला हरणम खूब आवडता। तो राजेश कह रहा है कि टीचर मुझे डियर यानी कि हिरण बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। ससे ही खूब सुंदर दिसत आहेत और रैबिट भी थे वहाँ पर वाइट वाइट। तो मुझे जो रैबिट भी जो है बहुत अच्छे लगते हैं और वहाँ पर जो रैबिट्स थे वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। आणखी किती पक्षी आहेत और देखिए यहाँ पर कितने सारे अलग अलग तरह के अनोखे पक्षी हैं। शिक्षिका, मुलांनो आता 6 वाजले, चला आपण परत जाऊया। अब ऐसे विजिट करते करते उनको शाम हो गई जू में। तो अब टीचर बच्चों से कह रही कि बच्चों अब 6 बज चुके हैं, किड्स इट्स 6 o'clock नाउ एंड नाउ वी हैव टू गो बैक। तो टीचर कह रही कि चलो अब हमें वापस चलना है, शाम के 6 बज चुके हैं। मुले यानी कि बच्चे, बाई किती मजा आली ना। तो बच्चे टीचर से कह रहे हैं कि टीचर कितना मज़ा आया ना। तो उन बच्चों ने जब वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स देखे, एनिमल्स देखे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो टीचर से कह रहे हैं कि टीचर कितना मज़ा आया, इट वॉज सो मच फन। परत आपण एकदा येऊया का। तो एक बार फिर से हम वापस आए क्या यहाँ पर विजिट करने के लिए। सो शैल वी कम अगेन। तो देखिए बच्चों को वहाँ पर जू में कितना मज़ा आया। ओके, तो इस तरह से बच्चों ने यहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर, डियर, मंकी देखे और बर्ड्स भी देखे जैसे कि पिकॉक्स,
पैरट और भी अलग अलग तरह के पक्षी। तो इस तरह से बच्चों को जू विजिट करके बहुत मज़ा आया। तो ये हमारा लेसन पूरा हुआ। अब देखते हैं शब्द संपत्ति यानी कि वोकैबुलरी। गट जिसका मतलब होता है समुदाय, ग्रुप। वाघ जिसका मतलब होता है व्याघ्र, टाइगर। पशु यानी कि प्राणी, एनिमल। पोपट यानी कि राघु, पैरट। पक्षी यानी कि खग, बर्ड। हरिण यानी कि मृग, डियर। ओके, नाउ एक्सरसाइज। मौखिक, तुम्ही प्राणी संग्रहालय पाहिले आहे का? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपने इससे पहले या आपने प्राणी संग्रहालय यानी जू देखा है? तो अगर आपने देखा है तो आप यहाँ पे लिखिए हाँ या ना में अपना जवाब मराठी में। अब दूसरा है प्राणी संग्रहालयाला इंग्रजीत काय म्हणतात? प्राणी संग्रहालय को यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा जू। ओके, ZW जू। तुमचा एखादा अनुभव सांगा। आपने अगर जू विजिट किया तो आपको वहाँ पर कैसा लगा, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा? तो आपको उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर एक लाइन में, एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखना है। ओके, नाउ एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अब है लेखी यानी कि राइटिंग। तो यू हैव टू गिव आंसर इन 1 सेंटेंस। सो फर्स्ट इज शिक्षिका मुलांना कुठे घेऊन जात आहे? तो टीचर जो है बच्चों को कहाँ लेकर गई? ओके, सो उत्तर होगा शिक्षिका मुलांना सहलीला प्राणी संग्रहालयात घेऊन जाते आहे। तो टीचर जो है बच्चों को एक ट्रिप पर जू विजिट कराने के लिए ले गई। इस प्रश्न का उत्तर ये है। सेकंड, प्राणी संग्रहालयात मुले काय पाहणार आहेत? तो प्राणी संग्रहालय यानी जू में बच्चों ने क्या क्या देखा? तो उत्तर होगा पशु यानी कि प्राणी, पक्षी पाहणार आहेत। तो बच्चों ने वहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स और बर्ड्स देखे। उन्होंने लायन देखा, टाइगर देखे, अलग अलग तरह के बर्ड्स देखे। ओके, नाउ थर्ड इज ससे कसे दिसत आहेत यानी कि खरगोश कैसा दिखता है या दिख रहा था? तो उत्तर है ससे सुंदर दिसत आहेत। तो खरगोश सुंदर दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, हरणे कोणाला आवडतात? किसको हिरण यानी कि डियर पसंद हैं या थे? तो राजेश ने बताया था कि उसे डियर बहुत पसंद है। तो उत्तर होगा राजेशला हरण आवडतात। राजेश को हिरण बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। अब है प्रश्न नंबर 2, रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट इज उद्या आपण, यहाँ पर आएगा सहलीला जाणार आहोत। तो कल हम जो है ट्रिप पर जाएंगे, यहाँ पर आएगा सहलीला। टीचर ने बच्चों से कहा था। सेकंड, अगोदर आपण गटाप्रमाणे उभे राहूया। तो वहाँ पर एक बच्चे ने कहा था कि हम सभी वहाँ पर जो है ग्रुप्स में खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर आएगा गटाप्रमाणे। थर्ड इज रंगी बेरंगी आहेत। रंग बिरंगी यानी कलरफुल क्या थे यहाँ पर? वहाँ पर थे कलरफुल पक्षी, बर्ड्स। तो यहाँ पर आएगा पक्षी आहेत। फोर्थ इज ससे ही खूप दिसत आहेत। ससे ही मतलब जो रैबिट, खरगोश था, कैसा दिख रहा था? सुंदर दिख रहा था, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर आएगा खूप सुंदर यानी कि रैबिट बहुत सुंदर दिख रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूक की बरोबर ते लिहा। ओके, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट इज आज आपण सहलीला जाणार आहोत। आज हम जो है ट्रिप पर जाएंगे। टीचर ने क्या कहा था बच्चों से? टीचर ने कहा था कि उद्या मीन्स हम कल जाएंगे, आने वाले कल यानी टुमारो। और यहाँ पर लिखा है आज यानी कि प्रेजेंट डे। तो ये है रॉन्ग। टीचर ने आने वाले दिन यानी टुमारो के लिखा था। तो दिस इज चूक। हम यहाँ पर लिखेंगे चूक यानी कि रॉन्ग। सेकेंड इज प्राणी संग्रहालयात सिंह राहत होता। वहाँ प्राणी संग्रहालय यानी कि जू में सिंह यानी लायन था, बिल्कुल हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बरोबर यानी कि ट्रू। थर्ड इज माकडे झोपलेली आहेत। क्या बंदर सो रहे थे वहाँ पर? नहीं, बंदर तो उछल कूद कर रहे थे। तो ये रॉन्ग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूक। फोर्थ इज हरणम सुंदर दिसत आहेत। हिरण सुंदर दिखाई दे रहे थे, डियर सुंदर दिख रहे थे, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बरोबर। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, खालील चित्रे ओळखून प्राणी व पक्ष्यांची नाव लिहा। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं बर्ड्स के भी और एनिमल्स के भी। तो आपको इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके इनके नाम लिखने हैं। जैसे कि ये है शेर, तो इसे मराठी में लिखेंगे सिंह। ये है टाइगर, इसे लिखेंगे वाघ। फिर ये है कोल्हा, इसे यहाँ पर लिखेंगे कोल्हा। फिर ये बंदर, मंकी, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे माकड़। और ये है पिकॉक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोर। और ये है तोता यानी कि पोपट। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। अब है कृति यानी कि एक्टिविटी। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडून एका पक्षाचे चित्र चिटकवून घ्यावे आणि माझा आवडता पक्षी या विषयावर 10 वाक्य लिहायला सांगावी। ये जो फ्रेम है यहाँ पर आपको जो है आपका फेवरेट जो बर्ड है उस फेवरेट बर्ड का पिक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने पिकॉक ड्रॉ किया। आपका जो भी फेवरेट पक्षी है या बर्ड है उसका पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि पैरट या फिर कोई स्पैरो।
और जो भी पक्षी आपका फेवरेट है उसका पिक्चर आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और आपके उस फेवरेट पक्षी के बारे में आपको 10 लाइन्स लिखनी है मराठी में। तो मैंने यहाँ पर मोर यानी पिकॉक का पिक्चर ड्रॉ किया है और मैंने लिखा है मोर के बारे में। तो मोर के बारे में 10 लाइन्स मराठी में कुछ इस तरह से हैं। आप अपने मनपसंद पक्षी के बारे में 10 लाइन्स मराठी में लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने मोर का पिक्चर ड्रॉ किया है तो मैंने मोर के बारे में लिखा। आपका जो भी फेवरेट पक्षी है आप उसके बारे में 10 लाइन्स मराठी में लिख सकते हैं। ओके नाउ तो देखिए, माझा आवडता पक्षी मोर। फर्स्ट सेंटेंस है माझा आवडता पक्षी मोर आहे, यानी कि मेरा फेवरेट पक्षी या मेरा पसंदीदा पक्षी मोर है। पिकॉक इज माय फेवरेट बर्ड। सेकंड इज हा भारताचा राष्ट्रीय पक्षी आहे। पिकॉक जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड इज मोर खूप सुंदर दिसतो। मोर जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है। सो पिकॉक इज अ ब्युटिफुल बर्ड। फोर्थ इज त्याला हिरव्या निळ्या रंगाचा सुंदर पिसारा असतो। मोर के हरे और नीले रंग के बहुत सुंदर पंख होते हैं। पिकॉक हैज़ ब्यूटीफुल feathers of green and blue colors. Now, फिफ्थ इज मोराला पाऊस फार प्रिय आहे। मोर को बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पिकॉक लाइक्स रेनी सीजन वेरी मच। एंड सिक्स इज पावसाळ्यात मोर आनंदाने नाचू लागतो। जब बारिश का मौसम आता है तो मोर खुश होकर जो है नाचने लगता है। सो इन रेनी सीजन पिकॉक डांसेस। नाउ सेवंथ इज मोर देवी सरस्वतीचे वाहन आहे। मोर जो होता है देवी सरस्वती जो ज्ञान की देवी उनका वाहन होता है। एंड एट्थ इज मोर फळे धान्य खातो। मोर जो है वो फ्रूट्स भी खाता है और वो ग्रेन्स भी खाता है। पिकॉक इट्स फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। नाउ मोर सौंदर्याचा प्रतीक आहे। सो द पिकॉक इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी। मोर जो है वो सुंदरता का प्रतीक है। एंड टेंथ इज मोर हा बागेत किंवा वनात राहतो। तो मोर गार्डन्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनके पास में वहाँ भी होते हैं और वो जो है जंगलों में भी पाए जाते हैं। सो पिकॉक लिव्स इन गार्डन्स और इन फॉरेस्ट। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी हुई और हमारा यह लेसन भी पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।